सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े लोगों को कांग्रेस के झंडा के बैनर तले राजनीति करना भारी पड़ रहा है और भाजपा शासित शासन में लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सत्ता के पावर का दुरुपयोग कर प्रशासन का सहारा लेकर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाकर झूठे मामले में फंसा परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस की राजनीति करने वाले कार्यकर्ता जारी दमनकारी कार्रवाई से खासे परेशान होकर इंसाफ के लिए जतन कर रहे हैं। ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे परासिया के रहने वाले प्रमोद कुर्मी, जो कि युवक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष का दायित्व संभाले हैं और लगातार क्षेत्र में संगठन के बैनर तले सरकार की जनविरोधी नीतियों और भाजपा के राज्य में परेशान जनता की आवाज को उठाने में लगे हैं, जिनकी सक्रियता भाजपा कार्यकर्ताओं की आंखों में खटक रही है। यही वजह है कि लगातार प्रमोद और उनके परिवार को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत रची जा रही साजिश का शिकार बनाकर झूठे मामले में फंसा प्रशासन का सहारा लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में प्रमोद कुर्मी के मुताबिक उपचुनाव के दौरान उनके द्वारा फर्जी मतदान को लेकर शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद से ही लगातार वह स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के निशाने पर है, जिसके तहत विभिन्न मामलों में सीधे तौर पर उनको और उनके परिवार वालों को आरोपी बनाकर परेशान किया जा रहा है, जबकि उन मामलों में से कोई सरोकार ही नहीं उसका और परिवार वालों का। जहां इंसाफ के लिए अब प्रशासन में सुनवाई नहीं हो रही तो न्यायपालिका की शरण लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। प्रमोद के मुताबिक हाल ही में उसके खिलाफ एक SC/ST एक्ट का मामला बनाया गया है, जिसमें रोचक बात यह है कि जिस व्यक्ति के माध्यम से उसकी झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई वह स्वयं मामले में उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं किए जाने की बात स्वीकार कर रहा है। फिर भी पुलिस प्रशासन ने बिना जांच पड़ताल के राजनीतिक रसूखदार के दबाव में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जिसके तहत उसे न्यायालय में जमानत लेनी पड़ी। युवक के मुताबिक यह सब इसलिए हो रहा है कि वह बतौर एक कांग्रेसी क्षेत्र की राजनीति करता है, जो चंद भाजपाइयों को रास नहीं आ रहा और क्षेत्र में उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सके। उसको दबाने के लिए उसे और उसके परिवार को निशाना बनाकर परेशान किया जा रहा है। इस मामले में पीड़ित युवक एक संगठन स्तर पर भी पूरे मामले को रख चुका है, तो वहीं सत्ता के नशे में चूर भाजपा के द्वारा राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित कार्रवाई के खिलाफ न्याय के लिए कानून का सहारा भी ले रहा है। बहरहाल यह कोई पहला मामला नहीं है जब किसी कांग्रेसी ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। इसके पूर्व भी क्षेत्र में लगातार इस तरह की राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई सामने आई है, जिसको लेकर यह कहना गलत नहीं होगा कि सुर्खी में जंगल राज जैसी स्थिति बनी हुई है। मैं प्रमोद कुर्मी परासिया वर्तमान युवक कांग्रेस जयसिंहनगर का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। पिछले 1 साल से उपचुनाव के बाद से लगातार मुझ पर मेरे परिवार पर राजनीतिक दोष के चलते पुलिस द्वारा कार्रवाई झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, जिसकी मैंने जानकारी पिछले 26 अगस्त को तत्कालीन सागर SP को दी थी। उसके बाद जो वहाँ के थाना प्रभारी थे दिनेश कुशवाहा, उन पर कार्रवाई भी हो रही है, चल रही है। उसके बाद अभी लगभग 4 दिन पहले पुलिस द्वारा एक केस प्रकरण मेरे परिवार पर किया गया, जो कि रात में पुलिस आई और मेरे परिवार से मेरे पिताजी और भाई को घर से उठा के ले गई और ये कहकर ले गई कि आप पे लगभग 7 मार्च 2 महीने पहले 7 मार्च द्वारा गांव के एक व्यक्ति हल्के भाई कुर्मी द्वारा शिकायत दर्ज की गई है कि प्रशांत रामविशाल कुर्मी और प्रशांत कुर्मी द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 2 महीने तक पुलिस ने कोई भी जानकारी मेरे और मेरे परिवार को नहीं दी कि किसी ने आपके खिलाफ शिकायत की है, और ना ही कोई सूचना गांव के किसी व्यक्ति द्वारा दी गई। ना मेरा झगड़ा उस व्यक्ति से हुआ है जिसने मेरी ये शिकायत की। हाँ, ये जरूर है उपचुनाव टाइम पर इस व्यक्ति द्वारा, जो उसमें गवाह दरविंद पटेल लिखा है, उस व्यक्ति द्वारा फर्जी वोटिंग भाजपा के लिए कराई जा रही थी, जिसका वीडियो मैंने वायरल करवाया था। उसकी शिकायत की गई थी, जिससे तत्कालीन SDM संतोष चंदेल का ट्रांसफ़र और वहाँ के TI का ट्रांसफ़र भी प्रशासन द्वारा किया गया था। उसी एवज के चलते मुझ पर एक कार्रवाई की गई, बिल्कुल झूठा निराधार। उसके बाद मुझ पर गांव के एक व्यक्ति द्वारा हरिजन एक्ट की कार्रवाई की गई। जिस दिन की ये कार्रवाई हुई उस दिन मैं अपने घर पे नहीं था, घर से बाहर था। फिर भी पुलिस ने मुझ पर कार्रवाई कर मुझ पर हरिजन SC एक्ट के प्रकरण दर्ज करवाया और मेरे पिताजी पर और भाई पर 458 326 धारा तहत गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया, जो कि बिल्कुल निराधार है। ऐसा कोई भी प्रकरण, ऐसी कोई भी झगड़ा ग्रामीणों द्वारा पता किया जाए कि हमारा उनसे नहीं हुआ है,
सिर्फ राजनीतिक दोष के चलते ये कार्यवाही मुझ पर की गई है। ये कौन लोग हैं जो कार्रवाई करवा रहे हैं, क्या कौन पद पे हैं ये? ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इनके पास पद नहीं है, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अभी कुछ दिन पहले जो उसमें देवी सिंह पटेल नाम से एक जो उनका कार्यकर्ता है, उसने एक बड़ा कार्यक्रम भी परासिया में करवाया गया था, मेरे गांव में करवाया गया था। उसके बाद धर्मेंद्र पटेल भाजपा के वरिष्ठ नेता विष्णु पटेल का पुत्र है, जो लगातार ऐसे काम कर रहा है, भ्रष्टाचारी के काम गांव में कर रहा है, उसके जिसके कारण उसका विरोध करने पर और इसने राजनीतिक दोष के चलते गांव के इसके चाचा से जिस चाचा के घासीराम टियार, हल्के भाई बल्द घासीराम टियार जिनका नाम है, घासीराम टियार की वोट ये डलवा रहा था, उसी भावना के चलते इसने मुझ पर कार्रवाई करवाई। ये जो मंत्री हैं आप यहाँ के, जो वहाँ के मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत, आपने उनको संज्ञान में दिया ये बातचीत? हाँ, बताई क्या? हाँ, उनके लिए संज्ञान में पहुंचाई यही बात कि ये किस कारण से हमारे यहाँ ये हो रहे, तो उनका जवाब था कि आप समाज के लड़ रहे हो, इसमें हमारा कोई मैटर नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि माननीय एसपी महोदय से हमने अनुरोध किया है कि आप कोई वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाकर इस केस की जांच करवाएं, ताकि लोगों का कानून पर से भरोसा ना उठे।